Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। आपको लाना है 2। एलएचएस को सोल्व करके आपको आंसर लाना है 2। हमने एलएचएस को नोट कर लिया है, ठीक है। अब इसको बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले इसमें सोचने वाली बात क्या है कि किन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, और जो जोड़ने के बाद 90 डिग्री होता है उसको साथ में रखेंगे। जैसे 85 और 5 90 डिग्री बन गया, तो ये तो साथ में ही है, तो ठीक है। तो 67 और 23 90 डिग्री हो गया, ये भी साथ में, ये भी ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कंडीशन जब हमको मिल जाएगा कि जोड़ने पर 90 हो गया, जोड़ने पर 90 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को छोड़ेंगे और एक को तोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे और एक को तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो छोड़ना तोड़ना चालू करते हैं। साइन स्क्वायर 85 डिग्री हमने इसको छोड़ दिया है, ठीक है ना। अब इसको तोड़ना है, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस जो हमने छोड़ दिया है ना, तो वो वाला डिग्री जो है इसमें लाकर घटा देना। 85 डिग्री है ना, तो इसको यहाँ पर घटा देना है 85 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस, तो क्या किया, इसको छोड़ दिया ना, इसको छोड़ दिया। अब इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस हम क्या बोले, जो छोड़ रखे हैं है ना, उसका डिग्री का मान जो इसमें लाकर घटाना है, जिसमें आप हम तोड़ रहे हैं। तो 67 डिग्री है, तो इसमें घटा दीजिए आप माइनस का 67 डिग्री। अब इसको जांचिए कि ऐसा करने से इस पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। तो साइन स्क्वायर 85 डिग्री का साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस का प्लस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, जब 90 में से 50 से निकाल देते तो यही 5 डिग्री आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लस का प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, ठीक है। प्लस का प्लस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, जब 90 में से 67 निकालिएगा तो यही 23 डिग्री बचेगा। मतलब ऐसा करने से इस क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस, अब जो 90 के रिलेशन में आ चुका है ना, उसको बदल डालेंगे। साइन 90 माइनस इसको पढ़ेंगे थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है, 85 डिग्री, ठीक है ना। जब साइन पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर डाल देंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस, ये भी साइन क्या देख रहा है कि 90 के रिलेशन में ना, इसको बदल डालते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है, 67 डिग्री। 67 डिग्री क्या देख रहे हैं, साइन पर स्क्वायर है ना, इसलिए कोस पर स्क्वायर डाल देना है। और हम लोग क्या पढ़े कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये वाला फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग 1 पढ़े हैं, है ना। मतलब थीटा थीटा जो है सेम हो जाना चाहिए। तो क्या देख रहे हैं कि थीटा थीटा सेम में 85 डिग्री 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कोस का 85 डिग्री बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ से ये प्लस डालिए, फिर से इसको पढ़िए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या देख रहे हैं, थीटा थीटा सेम है ना, तो 1 हो जाएगा। अब 1 + 1 कितना हो गया, 2। आपको आरएचएस में 2 लाना था, एलएचएस आरएचएस का आंसर आ चुका है 2, ठीक है। आंसर के लिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है, आपको एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस में आपको 1 लाना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, किन दोनों को साथ में रखने पर 90 डिग्री बन जाता है ना। तो उनको क्या करेंगे हम लोग, साथ में रखते हैं। तो क्या देख रहे हैं, 9 डिग्री और 81 डिग्री जब मिला लेते हैं तो 90 डिग्री बन जाता है। तो इन दोनों को साथ में कर लेना है। उसके बाद क्या देखेंगे कि 27 डिग्री और 63 डिग्री वाला को जब आपस में जोड़ देते हैं तो 90 डिग्री बन जाता है। तो 90 डिग्री जो जो मिलाने पर बन रहा है ना, तो उन दोनों को साथ में कर दीजिए, ठीक है ना। और जो बचता कौन सा, 1045 डिग्री, इसके लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, ये तो ले चुका है ना, ये भी ले चुका है। 1045 डिग्री जो बच जा रहा है उसको किनारे रख देंगे। मतलब क्या देख रहे हैं कि जो अकेला बच गया है, जिसके लिए कुछ बचा ही नहीं कि जोड़ने पर 90 डिग्री होगा, तो उसको हमने किनारे रख देंगे, ठीक है। रखना चालू करते हैं। 10 9 डिग्री गुना ये वाला 10 81 डिग्री, 10 81 डिग्री हो गया ना, 81 और 9 90 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको ले लेते हैं 10 27 डिग्री, 10 27 डिग्री, इसके साथ में कौन सा होना चाहिए, ये वाला 10 63 डिग्री, साथ में कर देते हैं 10 63 डिग्री, ठीक है। अब बच कौन सा गया, ये वाला 10 45 डिग्री। अब इसको लास्ट में रख देते हैं यहाँ पर 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि एक को छोड़ेंगे और एक को तोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे एक को तोड़ेंगे।
है ना, ये काम करेंगे हम लोग। जब 90-90 साथ में आ जाता है इस तरह से कि 9 डिग्री और 81 डिग्री 90 डिग्री, 27 डिग्री और 63 डिग्री 90 डिग्री, ऐसा करने पर जब 90 डिग्री हो जा रहा सामने सामने से, ठीक है ना। तो एक को छोड़ेंगे, एक को तोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक को तोड़ेंगे। चलो तो छोड़ना तोड़ना चालू करते हैं। इसको छोड़ देते हैं 10 9 डिग्री। अब इसको तोड़ देते हैं 10 90 माइनस जो छोड़ रखे हैं ना हम लोग, कौन सा छोड़ रखे हैं, ये बोला। तो इसका जो डिग्री का मान है 90 के साथ जाकर घटेगा इसके साथ में, ये बोला 9 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसको छोड़ देते हैं अब 10 27 डिग्री। ठीक है, जब इसको छोड़ दिए हैं तब इसको तोड़ देते हैं। ठीक है ना, 10 90 माइनस, अब जो छोड़ रखे हैं वो 90 के साथ में घटता है, जिसमें तोड़ रहे हैं हम लोग, ये 27 डिग्री छोड़ रखे हैं ना ये वाला, तो ये आकर इसके साथ घटेगा 27 डिग्री। ठीक है, इंटू 10 45। अब ऐसा करने से इस क्वेश्चन पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ गया। इसको हम लोग जांच पड़ताल कर लेते हैं। पहले क्या देख रहे हैं, 10 9 का 10 9 है, गुना का गुना, 10 का 10, जब 90 में से 9 निकाल देते तो वही 81 डिग्री, कहाँ कोई प्रभाव है। 10 27 का 10 27 है, और 10 का 10 है, जब 90 में से 27 निकाल देते तो वही 63 डिग्री, और 10 45, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 90 के रिलेशन में आ चुका है ना, मतलब जिसके साथ 90 लगा हुआ है उसको फार्मूला के जरिए बदल डालते हैं। चलिए बदलते हैं। 10 9 डिग्री इंटू, ये देखो 10 90 माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़ेंगे तो क्या फार्मूला होता है, कोट थीटा। थीटा कितना है 9 डिग्री, तो यहाँ 9 डिग्री ही देंगे। ठीक है, गुना को गुना दीजिए, 10 27 डिग्री, 10 27 डिग्री। ठीक है, गुना को गुना दीजिए, ये 90 के रिलेशन में है ना ये वाला 10। ठीक है, तो फार्मूला पढ़िए इसका, 10 90 माइनस थीटा, क्या था फार्मूला, कोट थीटा। कोट थीटा कितना है 27 डिग्री। ठीक है, अंतिम में कितना लिखा हुआ है 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। अब हम लोग क्या पढ़ें कि 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। जब 10 का उल्टा कोट होता है ना, जब इन दोनों का गुना किया जाता है तो 1 होता है, थीटा बराबर होना चाहिए। 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 है ना, 10 का उल्टा कोट हो गया, देखो थीटा थीटा बराबर मतलब 9 डिग्री 9 डिग्री है, 1 हो गया। ठीक है, गुना का गुना दीजिए। आप इसमें भी पढ़िए 10 थीटा इंटू कोट थीटा, थीटा थीटा बराबर है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से इंटू दीजिए। अब 10 45 का मान भी 1 होता है। अब इसको गुना कीजिए, एक एक तो एक ही होगा। आपको RHS में लाना था कितना, 1 आ चुका है। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 29 को समझिए। हम लोग क्वेश्चन को किस रूप में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि LHS में जो लिखा हुआ है सभी साइन के रूप में लिखा हुआ है, जबकि RHS में सभी जो है कोस के रूप में रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी साइन को कोस के रूप में बदल डालेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि इन दोनों को साथ में रखने पर 90 डिग्री बनता है। मतलब ये 9 डिग्री के साथ कौन होगा, जो 90 डिग्री बनेगा। तो ये 9 डिग्री और 81 डिग्री कितना बनता है 90 डिग्री, ये 27 डिग्री और ये 63 डिग्री कितना बनता है 90 डिग्री, और ये 63 डिग्री और ये 27 डिग्री कितना बनता है 90 डिग्री, और ये 81 डिग्री और ये 9 डिग्री कितना बनता है 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ, जिन दोनों को मिलाने पर 90 डिग्री हो रहा है ना, उसको हम लोग घटाएंगे 90 के साथ में। देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये सभी को बदलते हैं। अब ये साइन 90 माइनस, ये शुरुआत कर रहे हैं ना, हम क्या बोले 90 के साथ कौन होना चाहिए, जो सॉरी ये 9 के साथ कौन होना चाहिए, जो 90 डिग्री बनेगा। तो ये 9 के साथ किसको बोले थे हमने 81, तो ये बोले 81 हम लोग इसमें घटा देंगे। ठीक है ना, ठीक है, गुना लीजिए ये साइन 90 माइनस। अब इसमें कर रहे हैं, अब क्या बोले थे कि 27 में किसको जोड़ दें, जो 90 डिग्री बनेगा तो इसको बोले थे 63 डिग्री, तो ये बोले 63 इसमें आप घटा दीजिए। मतलब उनको क्या करेंगे, जिसको जोड़ने पर मतलब इसके साथ में 90 डिग्री बन जा रहा है, तो वो 90 के साथ हमको घटा देना है, वो जोड़ना नहीं है, हकीकत में घटा देना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इंटू साइन 63 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, साइन का साइन लिख लिया हम लोग, ये 90 माइनस 63 है ना, तो क्या बोले थे कि 63 के साथ में किसको कर दे, जो 90 डिग्री बनता है, तीसों बोले थे 63 और 27 90, तो ये 27 इसमें घटा देना है। ठीक है ना, फिर गुना ये वाला साइन 81 डिग्री है ना, तो साइन 90 माइनस, हम क्या बोले थे कि 81 के किसके शामिल में कर दें, जो 90 डिग्री बनेगा, तो 81 और ये 9 बोले तो 90 डिग्री बनेगा, तो ये जोड़ नहीं देना, हमको इसमें घटा देना है। सभी क्या हुआ 90 के साथ में घटता चला गया ना ये। ठीक है, ऐसा करने से इस क्वेश्चन पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। हमें ये भी जांच लेना है
जांचते हैं। चलो साइन का साइन 90 में से 81 निकालते हैं तो 9 डिग्री, ठीक है। साइन का साइन 90 में से 63 निकालते हैं तो 27 डिग्री, ठीक है। साइन का साइन 90 में से 27 निकालते हैं तो 63 डिग्री, ठीक है। साइन का साइन 90 में से 9 निकालते हैं तो 81 डिग्री। मतलब ऐसा करने से इस क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है ना। अब क्या देख रहे हैं कि सभी 90 के रिलेशन में आ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला के जरिए बदल डालेंगे, ठीक है। चलिए बदल डालते हैं अब इसको। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा फॉर्मूला, कोस थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है, 81 डिग्री, ठीक है, गुना साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है, 63 डिग्री, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, गुना का गुना लीजिए अब, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा फॉर्मूला, कोस थीटा। थीटा कितना दिया हुआ, 27 डिग्री, तो आप लिखिए 27 डिग्री, ठीक है, गुना साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। इसके पास थीटा कितना दिया हुआ है, 9 डिग्री। देखिए आपके पास आपको जितना आरएचएस में लाना था वो आ चुका है आरएचएस में। चलिए मिलाते हैं इसको, आया नहीं आया। कोस 81 डिग्री, कोस 81 डिग्री, ठीक है ना। कोस 63 डिग्री, कोस 63 डिग्री, कोस 27 डिग्री, कोस 27 डिग्री, कोस 9 डिग्री, कोस 9 डिग्री। तो मतलब जो आरएचएस में हमें लाना था वो आ चुका है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एलएचएस को नोट कर दिया, ठीक है ना। लेकिन आरएचएस में कितना लाना है, √3 लाना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे कि जिन दोनों को साथ में रखने पर 90 डिग्री होता है, मतलब जिन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, उनको हम लोग शामिल कर लेंगे, मतलब साथ में रख देंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि जब 7 डिग्री लेते हैं और 83 डिग्री लेते हैं तो 90 डिग्री बनता है, तो इन दोनों को साथ में कर लेंगे। जब 23 डिग्री लेते हैं और 67 डिग्री लेता है तो 90 डिग्री बनता है, तो इनको भी साथ में कर लेंगे। बचता कौन सा है, 10 60, तो उसको किनारे कर देंगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं, 10 7 डिग्री, इसके साथ में कौन सा लेंगे, 10 83 डिग्री, तब बनेगा 90 डिग्री, 10 83 डिग्री, ठीक है। उसके बाद लेंगे इसको 10 23 डिग्री, और इसके साथ में कौन लेंगे, 10 67 डिग्री, क्योंकि 23 और 67 तब बनता है 90 डिग्री, है ना, इसलिए इन दोनों को साथ में रख रहे हैं, 10 67 डिग्री। अब कौन सा बच गया अंतिम में हमारे पास, 10 60 डिग्री, तो इसको किनारे कर देते हैं, इसका कोई साथी नहीं है, 10 60 डिग्री, ठीक है। तो 90 के रूप में हमने इसको सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि एक को छोड़ना है और एक को तोड़ना है, एक को छोड़ना है एक को तोड़ना है, ठीक है ना। तो चलिए एक को छोड़ते हैं एक को तोड़ते हैं। चलिए पहले छोड़ दिए, उसके बाद तोड़ेंगे, ठीक है। 10 इसको तोड़ रहे हैं, इसको छोड़ दिए हैं, सेम रख दिए, मतलब अब इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। 10 का 10 लिख दिए, 90 माइनस जो छोड़ रखे हैं उसमें कितना डिग्री है, 7 डिग्री है ना, जो जिसमें तोड़ रहे हैं उसमें आप ये 7 डिग्री घटाइए, यहाँ पर ये 7 डिग्री घटा दिए, ठीक है। उसके बाद इसको रखें सेम, फिर इसको छोड़ देते हैं, इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो 10 23 डिग्री इंटू इसको तोड़ते हैं, 10 90 माइनस जो छोड़ रखे कितना डिग्री है इसमें, 23 डिग्री है, तो इसके साथ घटा देते हैं, माइनस 23 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कितना लिखा हुआ है ये, 10 60 डिग्री, ठीक है। तो 10 60 डिग्री लिख देते हैं, 10 60 डिग्री, ठीक है। अब ऐसा करने से इस क्वेश्चन पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा, ये भी जांच लीजिए। देखिए 10 7 का 10 7, देखिए 10 का 10 90 में से 7 निकालिएगा तो वही 83 डिग्री। देखिए 10 23 का 10 23, ठीक है। देखिए 10 का 10 90 में से जब 23 निकालिएगा तो वही 67 डिग्री, और 10 60 का 10 60 डिग्री, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जो भी इसमें 90 के साथ में है, मतलब 90 के रिलेशन में है ना, तो उसको हम लोग फार्मूला के जरिए बदल डालते हैं, ठीक है। बदलते हैं, 10 7 डिग्री, ये देखिए 90 के साथ में है ना, ये बदलाएगा, इंटू 10 90 माइनस थीटा, इसको पढ़िए, कोट थीटा होता फार्मूला। थीटा कितना दिया हुआ इसमें, 7 डिग्री, तो 60 डिग्री दिए, गुना है तो गुना लीजिए, ये पूरा है ना, इसको लिखिए, मतलब ये सेम है ना, तो इसको उतार लीजिए, 10 23 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये 90 के साथ में नहीं है, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा। इसके पास थीटा कितना है, 23 डिग्री, तो 23 डिग्री लीजिए, ठीक है। अंतिम में कितना लिखा हुआ, 10 60 डिग्री, तो अब 10 60 डिग्री लिखिए। अब इसको फिर से बदलिए, ये 10 थीटा इंटू कोट थीटा, फार्मूला पढ़े ना, तो थीटा थीटा सेम ना हो गया, तो इसको पढ़ेंगे, ये 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, यहाँ से यहाँ तक हो गया ना ये। अब गुना है, गुना लीजिए, फिर से पढ़िए इसको, 10 थीटा इंटू कोट थीटा, थीटा थीटा बराबर हो गया ना, इसलिए इसका भी होगा 1, और 10 60 का मान कितना होता है, √3। अब इसको गुना कर लीजिए, 1 गुना 1 कीजिए 1 होगा, 1 गुना √3 कीजिएगा तो √3 ही होगा। आपको आरएचएस में √3 लाना था, √3 आपका आ चुका है, ठीक है, क्लियर।
चलिए 30 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन तो हमने नोट कर दिया है, ठीक है ना। एलएचएस को सोल्व करके आपको √3 लाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने एलएचएस को नोट कर लिया है। अब यही बात सोचना है कि किन दोनों को साथ में रखने पर 90 डिग्री बनता है ना। तो उसको शामिल में कर लेंगे। तो चलिए शामिल करते हैं। 15 डिग्री में किसको रखना पड़ेगा? 75 डिग्री। मतलब 15 डिग्री के साथ में कौन रहेगा? ये 75 डिग्री वाला, तब बनेगा 90 डिग्री। और 10 25 डिग्री, 25 डिग्री के साथ कौन वाला रहना चाहिए? 65 डिग्री, तब बनेगा ये 90 डिग्री, है ना। उसके बाद 10 60 बेचारा अकेला बच गया, उसको किनारे कर देंगे। चलिए शामिल करते हैं इसको। 10 15 डिग्री, इसके साथ कौन होना चाहिए? लास्ट वाला 10, ये वाला 75 डिग्री, ठीक है। अब ये लिखिए 10 25 डिग्री, इसके साथ में कौन होना चाहिए? 10 65 डिग्री, 10 65 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बच कौन सा गया? ये 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको सजाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एक को छोड़ेंगे, एक को तोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक को तोड़ेंगे, है ना। 10 60 का मान हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको छोड़ देते हैं, शुरुआत वाला को। 10 15 डिग्री, ठीक है, गुना 10 90 माइनस जो छोड़ रखे है ना उसका डिग्री, कितना छोड़, डिग्री कितना है इसमें? 15 डिग्री, तो इसमें घटाना है ये वाला 15 डिग्री, ठीक है, गुना 10 25 डिग्री। इसको छोड़ देते हैं, हम बोले थे ना एक को छोड़ना एक को तोड़ना, इसको छोड़ देते हैं, इसको तोड़ देंगे, ठीक है ना। 10 25 डिग्री। अब इसको तोड़ते हैं। 10 90 माइनस जो छोड़ है उसमें कितना डिग्री है? 25 डिग्री, तो ये 25 डिग्री इसमें घटाना है, ठीक है ना। उसके बाद कितना लिखा हुआ लास्ट में? 10 60, तो आप 10 60 लिख लीजिए, 10 60 डिग्री, ठीक है। अब जो 90 के साथ में उसको क्या करेंगे? फॉर्मूले के जरिए बदल डालते हैं, ठीक है ना। बदलते हैं 10 15 डिग्री इंटू 10 90 माइनस यहाँ वाला पढ़िए थीटा, क्या होगा फॉर्मूला? कोट थीटा। थीटा कितना? 15 डिग्री, ठीक है। गुना का गुना ले लीजिए आप, 10 25 लिखिए, 10 25 डिग्री, ठीक है। गुना का गुना लिखिए, देखिए 10 ये 90 के साथ में नहीं है, 10 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है फॉर्मूला? कोट थीटा। थीटा कितना दिया हुआ? 25 डिग्री, तो आप लिखिए 25 डिग्री। और लास्ट में कितना लिखा हुआ है? 10 60 डिग्री, ठीक है ना। अब यहां से फिर पढ़िए आप इसको, 10 थीटा इंटू कोट थीटा, मतलब थीटा थीटा बराबर हो गया ना, तो 1 होगा। 10 थीटा इंटू कोट थीटा, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? 1, है ना। फिर यहां से लीजिए गुना, फिर इसको पढ़िए 10 थीटा इंटू कोट थीटा, फॉर्मूला बन चुका है ना ये, इसका भी होता है 1, ठीक है। यहाँ का गुना ले लीजिए आप। उसके बाद 10 60 का मान कितना होता है? √3, ठीक है। इसको आप गुना कीजिए, गुना कीजिए, कितना होगा? एक 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 गुना √3 कितना हो जाएगा? ये √3 हो जाएगा। आपको RHS में √3 लाना था, है ना, तो √3 आ चुका है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 का 3 नंबर देखिए, ठीक है ना। हमने इसका LHS RHS दोनों को नोट कर दिया है, ठीक है ना। तो LHS को सोल्व करके हमें RHS में 3 लाना है, ठीक है ना। तो हम इसी को LHS कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी को कर लेते हैं कि ये LHS है, तो इसको कर देते हैं RHS। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को 2 बार लिखना पड़ेगा, मतलब LHS को 1 बार और लिखना पड़ेगा, है ना। तो हमने इसी को LHS कर लिया और इसी को RHS कर दिया है, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करते हैं और मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 3, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें सोचेंगे क्या कि किन दोनों को साथ में रखने पर 90 डिग्री बनता है, उसको साथ में कर लेंगे। तो क्या देख रहे हैं, ये 63 डिग्री वाला और ये 27 डिग्री वाला साथ में कर लेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो इन दोनों को साथ में कर लेंगे। उसके बाद ये 17 डिग्री और 73 डिग्री 90 डिग्री होता है ना, तो इन दोनों को भी साथ में कर लेंगे। और ये जो नंबर है ना इसको किनारे रख देंगे। चलिए करते हैं। 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री, और कौन बोले थे साथ में होना चाहिए? ये बोला sin स्क्वायर 27 डिग्री, यहाँ पूरा ले लेना है ये 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री, और ऊपर कौन छूट रहा है अभी? ये +1, इसको किनारे कर देते हैं, प्लस का 1, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग नीचे भी कर लेते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री, साथ में कौन होना चाहिए? ये बोला 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री, क्योंकि 17 डिग्री और 73 डिग्री होता है 90 डिग्री। इसको साथ में कर लेते हैं अब। 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री, cos स्क्वायर 73 डिग्री, और कौन छूट रहा है? ये वाला -2, इसको किनारे कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जब 90 बन गया है, इन दोनों को मिलाने पर 90 बन रहा है, इन दोनों को मिलाने पर 90 बन रहा है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं हमेशा कि एक को छोड़ते हैं, एक को तोड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं, एक को तोड़ते हैं। लेकिन छोड़ने तोड़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे? एक कॉमन ले लेते हैं कुछ इसमें। क्या देख रहे हैं? 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी है, तो कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो कॉमन ले लेना है, ठीक है। चलिए कॉमन लेते हैं। अब 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा इसमें? sin स्क्वायर 63 डिग्री, sin स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। इसके पास क्या बचा? sin स्क्वायर 27 डिग्री, sin स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। और ये +1,
चलिए अब नीचे कॉमन लेते हैं। नीचे कितना कॉमन है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है ना, तो 3 कॉमन ले लेना हमें। इसके पास क्या बचा, कोस स्क्वायर यहाँ पर 17 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री, और इसके पास क्या बचा, कोस स्क्वायर 73 डिग्री, कोस स्क्वायर 73 डिग्री, और माइनस का 2। चलिए अब हम लोग इसमें छोड़ने तोड़ने का काम कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 हो गया, इसको छोड़ देते हैं, इसको तोड़ देंगे, ठीक है ना। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब इसको तोड़ना है, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 90 माइनस, हम लोग क्या बोले थे कि जो हम छोड़ रखे हैं वो डिग्री का मान इसमें लेकर घटाना है। 63 डिग्री तो इसमें 63 डिग्री घटा लेना है, ठीक है। उसके बाद किनारे कितना, +1, तो +1 ले लेता है। चलिए यही काम हम लोग नीचे भी करते हैं। 3 इसको सेम रहने देते हैं, कोस स्क्वायर 17 डिग्री। अब इसको तोड़ देते हैं, कोस स्क्वायर 90 माइनस, जो छोड़ रखे कितना डिग्री है, ये 17 डिग्री, तो इसमें लेकर घटा लेना है। हमेशा 90 के साथ घटता है जो छूटा हुआ डिग्री है ना। उसके बाद किनारे कितना लिखा हुआ है, -2, तो -2 लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2 हो गया ये। उसमें साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको लिख लेते हैं हम लोग, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, प्लस इसको पढ़ते हैं साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है फार्मूला, कोस थीटा। थीटा कितना है, 63 डिग्री, है ना। क्या देख रहे हैं कि साइन पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर भी इस पर भी हमें स्क्वायर दे देना है, ठीक है ना। अब किनारे कितना लिखा हो, +1, चलिए +1 ले लिए। आगे बढ़ते हैं, नीचे 3 को 3 रहने दिए, ठीक है। कोस स्क्वायर 17 डिग्री अब प्लस कोस 90 माइनस थीटा, क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा। थीटा इसमें कितना दिया हुआ है, 17 डिग्री, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है, क्या कोस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर डाल दीजिए आप। बाहर कितना है इसमें, -2, ठीक है, -2 लीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया हुआ, आगे बढ़े, ठीक है, बढ़ते हैं। 2 हो गया। अब ये फार्मूला हम लोग जान चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब थीटा सेम हो गया ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। फार्मूला तो हम बता ही चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर गुना छिपा होता है, तो गुना 1 हो गया। बाहर कितना है, +1, तो आप +1 लिख लीजिए, ठीक है। 3 यहाँ पर तो गुना रहता है, तो गुना ले लीजिए आप। इसमें भी पढ़िए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो 1 लेता है। बाहर कितना, -2, तो -2 ले लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेता है अभी। 2 का 2, और ये प्लस का 1, 3 1 का 3, और माइनस का 2, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 1 3, और जब 3 में से 2 निकाल देते हैं तो 1। अब जब 3 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। आपको RHS में कितना लाना था, 3, तो 3 आ चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया कि मान निकालिए, ठीक है ना। चलिए मान निकालना चालू करते हैं। सबसे पहले ये सोच लेंगे 50 और 40 कितना होता है, 90। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं ना कि 90 जब होगा, इसमें ऊपर नीचे रहे, साइन के साथ कोस रहे, है ना, कोस के साथ कोस, ये सेक के साथ कोसेक रहे, टेन के साथ कोट रहे, और दोनों जोड़ने पर जब 90 डिग्री होगा तो उसका मान 1 होता है। तो इसका आंसर तो आप वैसे भी कर सकते हैं, सर इसका भी आंसर 1 होगा, प्लस का प्लस, ये देखिए 40 और 50 90, तो इसका आंसर भी 1 हो जाता है, ठीक है। तो माइनस का माइनस लीजिए, 4 का 4 ले लीजिए आप, ठीक है। देखिए 50 और 40 90, जैसा 90 होता है तो उसका मान जो है 1 हो जाता है। तो इसको आप इजीली आंसर कर सकते हैं। देखिए 1 + 1 2 हो गया, माइनस का ये 4 1 जा 4 हो गया ये। अब कितना हो जाएगा, ये 2 में से जब 4 हटाइएगा तो कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना होने वाला है, माइनस का 2। मतलब ऑब्जेक्टिव में जब आए तो इस लॉजिक से आप आंसर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए सब्जेक्टिव के अनुसार इसको बनाते हैं हम लोग। ये देखिए ध्यान से, जो 90 होता है, 50 40 90 होता है ना। तो इसमें हम क्या बोले, एक को छोड़ दिए, एक को तोड़ दिए, एक को छोड़ दिए, एक को तोड़ दिए। चलिए ऊपर वाला को हम छोड़ दिए हैं, साइन 50 डिग्री। अब नीचे वाला को तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो कोस 90 माइनस, ये भी बता चुके हैं कि जो छोड़ रखे हैं वो डिग्री का मान घटता है, जिसको तोड़ रहे हैं 50 डिग्री ने छोड़ रखे हैं जो, इसके साथ घटा दीजिए, ठीक है ना। सामने प्लस से प्लस लीजिए, कोसेक 40 डिग्री, ठीक है ना। चलिए सेम रहने देते हैं। किसी को आप तोड़ सकते हैं, इसको तोड़िए या इसको तोड़िए, तो पहले ही बता चुका है, ठीक है ना। तो कोसेक 40 डिग्री, नीचे वाला को तोड़ रहे हैं, तो सेक 90 माइनस जो छोड़ रखे हैं वो कितना डिग्री, 40 डिग्री, इसमें घटा दीजिए 40 डिग्री,
ठीक है ना, माइनस का माइनस लीजिए, 4 का 4 लीजिए, चलिए इसको छोड़ देते हैं, कोस 50 डिग्री, कोस 50 डिग्री, ठीक है, गुना को गुना कीजिए, उसके बाद क्या लेगा, कोसेक 40 डिग्री है ना, तो इसको तोड़ देते हैं, तो कोसेक 90 माइनस जो छोड़ रखे हैं उसमें घटा, इसमें घटाइए, कितना छूटा हुआ है 50 डिग्री है ना, तो 50 डिग्री घटाइए। अब जांचिए कि ऐसा करने से कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा, साइन 50 से साइन 50 देखिए नीचे में जोड़िए, नीचे में हिस्सा मिलाइए, कोस का कोस हो गया, 90 में से 50 घटाइएगा तो 40 होगा, ठीक है, कोसेक 40 तो ये तो मिला हुआ है ना, ये तो सेक का सेक हो गया, नीचे आप देखिए सेक का सेक हो गया, 90 में से जब 40 निकालिएगा तो वही 50 डिग्री होगा, देखिए कोस 50 हो कोस 50 से, ठीक है ना, तो कोसेक का कोसेक 90 में से 50 निकालेगा वही 40 डिग्री, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है ना। चलिए हम लोग फार्मूला के जरिए बदल लाते हैं जो 90 के साथ में, ऊपर क्या है साइन 50 डिग्री और नीचे कोस 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा कितना इसके साथ में 50 डिग्री, ठीक है, प्लस कोसेक 40 डिग्री, इसको बदलिए अब कोसेक सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, थीटा कितना है इसके पास 40 डिग्री, तो 40 डिग्री लिखिए, माइनस 4 कोस 50 डिग्री इंटू इसमें क्या है कोसेक 90 माइनस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला सेक थीटा, थीटा कितना है 50 डिग्री और 50 डिग्री लिखिए, ठीक है। इसको जब ऊपर नीचे क्या देख रहे हैं, सेम चीज़ है तो कटने पर 1 होगा, सेम चीज़ है तो कटने पर ये 1 होगा, ठीक है। इसको फ्रेश करके लिखते हैं कि 1 प्लस यहाँ से हो गया फिर 1, फिर देखिए माइनस का 4 और इसको क्या पड़ा है कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस का उल्टा सेक होता है ना, थीटा थीटा सेम हो गया, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होगा, ठीक है। इसका हिसाब कीजिए, तो 1 + 1 2 हो गया, माइनस का ये 4 1 4 हो गया, जब 2 में से 4 निकालिएगा कितना आएगा माइनस का 2, है ना। जब सब्जेक्टिव में पूछे तो इस प्रकार से सोल्व कर दीजिए, जब ऑब्जेक्टिव पूछे तो इस लॉजिक से हल कर दीजिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ठीक है ना, इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 20 डिग्री और 70 डिग्री 90 डिग्री होता है, मतलब साथ में पहले सही है। इसमें भी देखते हैं 59 डिग्री और 31 डिग्री 90 डिग्री होता है, 35 डिग्री और 55 डिग्री 90 डिग्री होता है, मतलब ये सब तो साथ में है ना। तो ऐसा स्थिति में हम लोग क्या करते हैं फिर कि एक को छोड़ देते, एक को तोड़ देते, एक को छोड़ देते, एक को तोड़ देते। चलिए काम चालू करते हैं, ठीक है ना। छोड़ देते शुरुआत वाले को, कोस स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। अब इसको तोड़ देते हैं, कोस स्क्वायर 90 माइनस जो छोड़ रखा है उसमें कितना डिग्री है 20 डिग्री है, इसमें घटा देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग नीचे कर लेते हैं, छोड़ देते हैं शुरुआत ला साइन स्क्वायर 59 डिग्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस का प्लस लीजिए, साइन स्क्वायर इसको तोड़ना पड़ेगा ना, 90 माइनस कितना डिग्री छोड़ रखे 59, तो इसमें 59 आप घटा लीजिए, ठीक है, प्लस साइन 35 डिग्री इंटू इसको तोड़ देते हैं, है ना, इसको तो छोड़ दिया है ना, तो इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक 90 माइनस जो छोड़ दिया है वो कितना डिग्री है उसमें 35 डिग्री, तो इसमें आप 35 डिग्री घटा लीजिए, ठीक है ना। अब सोचिए कि ऐसा करने से इस क्वेश्चन पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा, ये जो तोड़ दिए हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से कि कोस स्क्वायर 70 डिग्री है, देखिए कोस स्क्वायर 90 में से घटा दीजिएगा 20 तो 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ये दोनों सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं पड़ा। उसी प्रकार नीचे देखिए साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर 90 में से 59 निकालिएगा तो 31 डिग्री, मतलब ये जो है मैच हो जाता है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं हो पाता है कि आप हटाएं और 70 डिग्री पूरा ना हो पाया तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको जो 90 के साथ में उसको बदल लाते हैं फॉर्मूला के जरिए, तो कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा, क्या होगा फॉर्मूला साइन थीटा, थीटा कितना दिया उसमें 20 डिग्री, तो हम 20 डिग्री लेते हैं, ठीक है। कोस पर स्क्वायर है ना, इसलिए साइन पर स्क्वायर डाल दीजिए। आप नीचे आ जाइए, साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस इसको बदलिए साइन 90 माइनस थीटा, क्या होगा कोस थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है 59 डिग्री। देखिए अब साइन पर स्क्वायर है क्या, तो कोस पर भी स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है ना। क्लियर समझ में आ रहा है, आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस ले लीजिए, क्या दे रखा है साइन 35 दीजिए, ठीक है ना। अब जो 90 के साथ में है उसको बदल डालिए फार्मूला के जरिए, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या था फार्मूला कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है कितना 35 डिग्री, तो इसमें आप दीजिए 35 डिग्री, ठीक है। अभी ये देखिए फार्मूला का उदाहरण कर चुका है ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। देखिए थीटा थीटा सेम हो गया ना, इसलिए 1 होगा, पढ़ा चुका है पहले ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। नीचे भी वही कंडीशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये प्लस लीजिए, ये भी फार्मूला का उदाहरण कर चुका है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है ना, तो 1 ले लेते हैं। अब जब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ पर +1 है, तो 1 + 1 कितना होता है 2, तो आपका उत्तर कितना आया 2, ठीक है।